दोस्तों आज आपको ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जो भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। कहता था कि जो कर्म करते हैं हम वही तो भोगते हैं, इसमें भगवान का क्या लेना देना। अगर आज मैं किसी परेशानी में हूँ तो उस परेशानी से मैं ही खुद को बाहर निकाल सकता हूँ, भगवान कैसे निकालेंगे। आज जो सुख भोग रहा है उसने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से वो सुख भोग रहा है, इसमें भगवान का क्या लेना देना। ऐसे व्यक्ति को खाटू श्याम जी ने खुद प्रकट होकर के दर्शन दिए। दोस्तों ऐसा कैसे हुआ जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखना। बहुत मजेदार कहानी है और बहुत बड़ा सबक भी सिखाती है। दोस्तों ये व्यक्ति एक दिन अपने ऐसे दोस्त से जाके मिलता है जो खाटू श्याम जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। ये उससे जाकर अपनी परेशानियां डिस्कस करता है, कहता है कि भाई मेरे ऊपर कर्जा भी हो गया है, जो सैलरी आती है वो कम पड़ जाती है और महीना खत्म होने से पहले सैलरी खत्म हो जाती है। मुझे लोगों से रुपए उधार लेने पड़ते हैं और थोड़े थोड़े करके वो बढ़ गए हैं। मैं अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, क्या तू मेरी कोई मदद कर सकता है। इसका दोस्त कहता है कि तू भगवान की पूजा कर, तू खाटू श्याम जी की पूजा कर, तेरी जितनी भी परेशानी है सब दूर हो जाएंगी। तेरा जो मन है, तेरा जो शरीर है, ये एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाएगा। और श्याम बाबा ऐसे बाबा हैं जो सबकी मदद करते हैं, तू भी उनकी पूजा करना शुरू कर दे। अब ये उस वक्त तो कहता है ठीक है ठीक है, लेकिन वहां से निकल लेता है और अपने मन में सोचता है यार ये फिर से वही सब बातें करने लगा। करने दो, मैं करूंगा तो अपने मन की ही, जिसको जो कहना है कहता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और इतना कह करके अपने घर चला जाता है। तो घर पे ये परेशान हो रहा होता है, सोच विचार ही कर रहा होता है। फिर ये सोचता है कि यार वैसे भी तो जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, वैसे भी जिंदगी बेकार ही चल रही है, तो चलो एक बार भगवान की पूजा करके ही देख लेते हैं, क्या पता सच में जिंदगी बदल जाए। ये मार्केट जाता है और मार्केट से खाटू श्याम जी की बड़ी सुंदर सी मूर्ति लेकर के घर आ जाता है। उसको स्थापित करता है अपने कमरे की स्लैब पर और खाटू श्याम जी की पूजा करना शुरू कर देता है। पूजा करते करते इसको 4-5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसकी जिंदगी वैसी की वैसी ही चलती है। इसकी मुलाकात एक और दोस्त से होती है और इसका दोस्त बोलता है कि तू शंकर भगवान की पूजा कर, अगर तू शंकर भगवान की पूजा करेगा तो वो तुझे वरदान देंगे और तेरी जितनी भी परेशानियां हैं सब दूर कर देंगे। बड़े बड़े राक्षसों को वरदान दिए हैं भोलेनाथ ने, तू तो फिर भी एक इंसान है। ये शंकर भगवान की मूर्ति ले आता है। अब ये खाटू श्याम जी की मूर्ति को ऊपर वाली स्लैब पे रख देता है और शंकर भगवान जी की मूर्ति को खाटू श्याम वाली जगह पर रख देता है और दीपक जलाता है, धूप बत्ती जलाता है, शंकर भगवान की पूजा करने लगता है। एक दिन ये देखता है कि जो मैंने धूप बत्ती लगाई है उसका धुआं खाटू श्याम जी की मूर्ति की नाक में जा रहा है। ये मन में सोचता है कि भगवान की नाक में धुआं जा रहा है, भगवान को तकलीफ हो रही होगी, क्या करूं कि ये धुआं ना जाए। ऐसा करता हूँ, भगवान की मुंह पे कपड़ा बांध देता हूँ। अगर मैं कपड़ा बांध दूंगा धुआं नहीं जाएगा। ये एक रुमाल उठाता है और खाटू श्याम जी की नाक पर बांधने के लिए चलता है और इतने में ही खाटू श्याम जी प्रकट हो जाते हैं। ये हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है, कहता है प्रभु आपके मैं इतने दिनों से आराधना कर रहा था, पूजा कर रहा था, तब तो आप नहीं आए। आज मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मेरे सामने आकर के खड़े हो गए। मैंने तो आपकी पूजा भी नहीं करी है प्रभु कुछ दिनों से, तो आज के दिन में ऐसी क्या खास बात है। खाटू श्याम जी के मुख से आवाज आती है, खाटू श्याम जी कहते हैं कि अब तक तू जो पूजा कर रहा था वो एक मूर्ति की पूजा कर रहा था, लेकिन आज मैंने तेरे अंदर मेरे प्रति एक विश्वास देखा। तूने इस मूर्ति को मूर्ति नहीं बल्कि भगवान समझा। तेरे मन में एक आस्था थी कि भगवान की नाक में धुआं जा रहा है जो कि नहीं जाना चाहिए।
और जब मैंने तेरे अंदर ये विश्वास देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और आज मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन सबक बहुत बड़ा सिखाती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, राधे राधे।